was gifted to me by Disha and her mama Rajul. Disha Cheda and Rajul Cheda, thanks to you. The entire slide of Hanuman Chalisa is made with this murti only. So thank you for this. And let's begin now. So Sri Hanuman Chalisa was written by Sri Tulsi Das, Goswami Tulsi Das ji. And this beautiful Chalisa is a depiction, just a small denotion of the grace, the beauty, the abundance, the powers of Lord Hanuman. Every single time that I tried to learn the Hanuman Chalisa, I realized every line has a beautiful meaning to it, that which we all are graced to learn today. So I will be conversing in Hindi also, and I will be translating in English as well. And let's begin now. Okay. Now, if you want to notify anybody, let them join because we are starting now. Is the screen clear? Whatever I'm sharing, is my screen clear? If yes, please let me know by typing clear. Yeah. Okay, brilliant. Thank you for confirming, Manas ji. I can see a few comments already. Yes. Yes, Venki. Yes, Rajul. Okay, let's begin. The Doha, the initial start of Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी. श्री गुरु, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हम जो अपने गुरु के चरण है, जो उनके पैर हैं, चरण है, सरोज, सरोज का मतलब होता है कमल, उनके जो कमल समान चरण है हमारे गुरु के, हमारे श्री गुरु के, निज मीन्स मैं, अपने मन के, मुकुर मीन्स दर्पण, मीन्स अपने आईने, अपने मन के दर्पण को सुधारने के लिए अपने आप पर लगाऊं. मीनिंग मेरे जो श्री गुरु चरण, मेरे श्री गुरु के जो चरण है, उनके जो कमल है, उनके कमल की जो रज है, मीन्स द डस्ट ऑफ माई गुरुज फीट, माई गुरुज लोटस फीट, उनके जो डस्ट है, उनके कमल चरणों के, मैं अपने मन के दर्पण पर लगाकर अपने मन को सुधारूं. सो हियर इट डज नॉट मीन द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ द गुरु. It means that even the dust which is below my guru's feet is as the divine dust. वो divine dust की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपने मन का सुधार कर पाऊं. That divine dust is such a beautiful way to cleanse my heart. Baranau Raghubar Bimal means Baranau over here. So this is written in the Awadhi language. So Tulsidas ji has written this in the Awadhi language. Baranau means Varnan karu मैं अपने रघुबर जी का, राम जी का, श्री राम जी का. विमल means निर्मल, जैसे, जो मैं अपने राम जी के ऐसे वर्णन करूं जो निर्मल है और जो दायक फल चार means जो दयालु है. He is compassionate. Fal means fruits. Char means four fruits. Which are the four fruits? Arth, Kam, Moksha. What happened? Just confirm. I'm facing some. Yes. जो दायक फल चार, जो हमें चार फल प्रदान करने वाले हैं. So I'll repeat. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी. मैं अपने गुरु के चरण कमलों के, जो वहां पे जो डस्ट है उनके कमल का, उनके कमल चरणों का, मैं अपने मन के दर्पण का सुधार करता हूं. उनका वर्णन करने से, मेरे प्रभु श्री राम के निर्मल उनकी जो, उनके बारे में वर्णन करने से मुझे चार फल की प्राप्ति होगी. अर्थ काम मोक्ष माया मीन्स, अर्थ मीन्स मनी. जो काम पैसे से होता है वो पैसे से ही होता है. पैसा तो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए. काम मीन्स आपको अपनी दुनिया, आपकी वंश, आपकी
फैमिली को, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो वो हो गया काम। मोक्ष मीन्स सैल्वेशन। सो हर कोई इंसान जो काम करता है वो तो यही चीजों की वजह से करता है कि लास्ट में वो सैल्वेशन को प्राप्त हो। एंड ये जो 4 फल है वो हमें हमारे गुरु प्रदान करें। दिस इज द दोहा। नाउ द चौपाई 1 बिगिंस, विच इज बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बुद्धिहीन मीन्स जिसमें बुद्धि नहीं हो। तो हम अपने बारे में कहते हैं कि मैं बुद्धिहीन हूं और मैं तन से भी निर्बल हूं। मीन्स मैं अपने आप को जानता हूं क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं और मैं तन से भी निर्बल हूं। सुमिरो पवन कुमार, मैं उनका स्मरण करता हूं। पवन कुमार मीन्स हनुमान जी। हनुमान जी का दूसरा नाम है पवन कुमार। पवन मीन्स द विंड, द सन ऑफ द विंड। सो पवन कुमार, यस। सो बुद्धिहीन मीन्स जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती। बुद्धिवान मीन्स जिसके अंदर बुद्धि होती है। तनु इज तन, जानिके मीन्स जानना। सुमिरो मीन्स मैं उनका स्मरण करता हूं। पवन इज द विंड, कुमार मीन्स द सन, पुत्र। सो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मीन्स मुझे बल दीजिए, स्ट्रेंथ दीजिए, बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए मीन्स विजडम, नॉलेज। देहु मीन्स दीजिए। मोही मीन्स मुझे। हरू कलेस विकार। हरू मीन्स मेरे मन में जो, मेरे अंदर जो क्लेश और विकार हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेश एंड विकार, जिसको हम कहते हैं डिफरेंट, अंदर ही अंदर जो हमारे बुरे विचार हैं उनको आप नष्ट कीजिए। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेश एंड विकार इज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन डिटेल. So the different types of klesh and vikar which have been mentioned in the Vedas is now what I'm going to share with you the screen. Is it easy? अभी तक थोड़ा समझ में आ रहा है? If yes, please let me know. जी, तो ये देखिए, कलेश की जो हम बात करते हैं, अभी हम कहते हैं दुख, कष्ट, कलेश। सो जो दुख है, ओके, वो जो दुख है, दुख को हम क्लेश नहीं कहते। क्लेश मीन्स फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, किसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी के गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते हैं, तो उसको अलग टाइप के, जिसको हम नहीं संभाल पाते, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं क्लेश। सो ऐसे ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरहस एंड क्लेशस. सो वन ऑफ विच इज अवैध्य, विच इज इग्नोरेंस. मतलब you are away from your true reality. You're away from your true reality. आप जो ये समझ रहे हैं, ये जो माया का है, ब्रह्मांड जो बना हुआ है, आप इसको रियल समझ रहे हैं, इसको कहते हैं अविद्या. नेक्स्ट इज अस्मिता, मीनिंग you are identifying yourself with the ego. You are not your real self. Your true identity is something else. But हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है, इसी को हम रियल समझ रहे हैं. रागा मीन्स अटैचमेंट, जो हम अपने आप को लाते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग इन दिस करंट रियलिटी. जो हम ये अर्थली प्लेन पर अपने आप से अटैचमेंट लाते हैं, अपनों से अटैचमेंट लाते हैं एंड ट्रैप हो जाते हैं यही प्लेजर्स में, इसी को सच समझ के इसको कहते हैं रागा. द्वेष मीन्स एक दूसरे से द्वेष भावना रखना, मीनिंग कोई गंद भावना किसी के प्रति रखना, उसको कहते हैं द्वेष. Abnivesha, meaning is to live with the universal klesha. If you can read, I'll just zoom in. Remaining until our death with us. मतलब हमें पता है that we are going to die one day. हमें तो सब, everybody knows we are going to die one day, but still the will to live, मैं बहुत ही जीऊं, मैं अमर बन जाऊं, that is called Abnivesha. Then overcoming the kleshas, the first stage, all these, the kleshas, is to simply knowing them, to be aware, is to know the truth first, to reflect. That will help you to go back and understand how you can overcome. वैसे तो इवन योगिक मेडिटेशन एंड क्रियाओं से ये चीजों को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है, बट ओनली विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन कैन इट बी डन. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरह की जब हम बात करते हैं, ये सब हो गए हैं वैरह की, मैंने जो भी अभी आपको एक्सप्लेन किया है. अविद्या, abnivesha, asmita, raga, and dvesha. That was the explanation. These are the words: ignorance, will to live, asmita, attachment, raga, and dvesha. So these are the
कलेश विकार which तुलसीदास जी is talking about. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरा मन क्लेश और अलग अलग प्रकार के विकारों से, जो 5 वैरह है, उनसे भी आप दूर रखिए। अब हम फर्स्ट चौपाई स्टार्ट करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान जी। सो हनु इज एक्चुअली, ऐसा कहा जाता है, इज अ स्टोरी दैट हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था, तो इंद्र भगवान को क्रोध आ गया था, वो गुस्से हो गए थे। तो जब वो गुस्से हो गए थे तो उन्होंने अपना एक वज्र उठाया था। वज्र इज अ वेरी डेंजरस वेपन, अ वेरी हैवी टूल, वेरी हैवी डेंजरस वेपन, जिसकी वजह से जब उन्होंने मारा था, हनुमान जी के मुख को लगा था, इस यहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर उनको कट आ गया था। तो हनु उसको कहते हैं, वो पार्ट उनका वो सूज गया था, दैट हैड गॉट स्वोलन, सो इसके लिए वो हनु कहते हैं। एंड मान का मतलब होता है, यू कैन से प्राइड, अहंकार। सो जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान इज नॉलेज, विजडम, आप ज्ञान के सागर हो और आप गुणों के सागर हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस, नाउ कपी इज मीनिंग वानर, कपी मीन्स वानर, एंड हियर कपीस मीन्स कपियों के ईश, मीन्स वानरों के ईश, मीन्स द गॉड, द लॉर्ड ऑफ मंकीज, विच मीन्स, वैसे तो कपीस इज नोन एज वानर, वानर मीन्स वन में रहने वाले नर, और हनुमान जी को ऐसे ऊंची वाली जो जो इवॉल्व्ड टाइप ऑफ स्पीशीज होती है मंकीज की, उनको वैसे वो पोजीशन था, वैसे उनका दर्जा था, मींस जो बुद्धिमान वाले होते हैं, जो बहुत समझदार होते हैं, वैसे वाले उनका पोजीशन था, उनका स्टेटस था, उनकी वो थी, उनकी पर्सनालिटी थी, उनका कैरेक्टर था, उनकी खुद की जो अवतार थे वैसे टाइप के थे। तो जय कपीस तीहू लोक उजागर, मीन्स तीनों लोक में जो उजागर हैं वो आप हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीहू लोक उजागर। रामदूत मीन्स अम्बेसडर, राम जी के, श्री राम जी के अम्बेसडर। अतुलित मीन्स जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जिसकी बल की, मीन्स जिसकी स्ट्रेंथ की कोई सीमा ना हो, कोई तराजू ना हो, जिसको तुला ना जाए, उसको कहते हैं अतुलित। जिसको तुला जा सकता है हम उसे तुलित कहते हैं, मीन्स वी कैन बैलेंस इट, वी कैन मेजर इट, दैट इज कॉल्ड तुलित। बट जिसको कोई मेजर नहीं किया जा सकता है, कोई तराजू नहीं किया जा सकता जिसका, उसको अतुलित कहते हैं। रामदूत, आप राम जी के एम्बेसडर हो, आपका भल कोई अतुलित किया ही नहीं जा सकता है। धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी इज लॉर्ड हनुमान जी इज मदर्स नेम, हनुमान जी के मदर का नाम है अंजनी। अंजनी पुत्र पवन सुत, सुत इज ऑल्सो अ नेम ऑफ बेटा, पवन सुत मीन्स द सन ऑफ द विंड, आप उनके नाम से प्रसिद्ध हुए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर मीन्स आप महा मीन्स ग्रैंड, आप वीरों में से भी वीर हो, महावीर। विक्रम मीन्स जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, विक्रम, यहाँ पर विक्रम मीन्स विक्रम। बजरंगी, हियर इट मीन्स वज्रों के अंगी, मीन्स जो हैवी वेपन्स कैरी करते हैं, जिनका अंग वज्र के समान हो, उसको कहते हैं बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति माने जिसकी मति खराब हो, अच्छी नहीं हो, जिनके सोच विचार अच्छे नहीं हो, उनको कहते हैं कुमति। कुमति निवार मीन्स निवारण करने वाले, उनको दूर करने वाले। सुमति मतलब अच्छी सोच वाले, अच्छी मति वाली के आप संगी हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। कंचन मीन्स गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड के जैसे आपका वर्णन है, वर्ण मीन्स वर्णन। कंचन वर्णन विराज मीन्स आप बैठे वैसे हैं, सुबेसा मीन्स आपको अच्छे कपड़ों में बिठाया गया। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, यू नो स्मॉल बेबीज, यू गिव देम अ बाथ, आप उनको अच्छे से उनके बाल वाल कंघी करके, पाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहना के, उनको काला टीका लगा के बिठा देते हो, तो हर किसी का मन करता है कि उनको आके थोड़ा सा प्यार कर ले। सो उनका रूप कैसा है, कंचन जैसा है, सोने जैसा है। कि मैं क्या वर्णन करूं, आपका रूप तो एकदम सोने जैसा है, और आप ऐसे विराजे हैं अच्छे, मींस वेरी ब्यूटीफुल क्लोथ्स में। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन मींस ईयर्स में, कुंडल है मींस इन हिज ईयर्स ही हैज, जिसको हम आप बोलो लेडीज जिनको कहते हैं, यू नो ईयर्स में हम जो पहनते हैं, इयरिंग्स बोल लीजिए, बट वो इयरिंग्स जो लटकन टाइप के होते हैं, कुंडल। कुंचित केसा, कुंचित इज योर हेयर,
Kesa, Kunchit is your ghungralu hair. Kesa is your hair. Kunchit is curly hair. So curly hair is what Hanumanji has. So he has been described like this. कंचन बिरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा मीन्स आपका रूप जो है सोने के समान है और आप इतने अच्छे कपड़ों में हो, आपके कानों में कुंडल है एंड आपके बाल घुंघरालू है, ऐसे इनका वर्णन किया गया है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे, मीनिंग आपके हाथ में वज्र है। वज्र आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, मतलब इट्स अ हथियार, इट इज अ वेपन। आपके हाथ में वज्र है और ध्वजा इज अ फ्लैग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट रेड फ्लैग जो जिन पर राम का नाम लिखा है? विराजे मतलब है, मीन्स आपके हाथ में वो है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर श्री राम जी का फ्लैग उनके हाथों में है? कैन यू, इफ यू रिमेंबर, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट्स। सो उनके हाथ में वज्र है, हथियार है, और फ्लैग है हनुमान जी के हाथ में। और कांधे मुंज जनेऊ साजे, कांधे मीन्स आपके कंधों पर, मूंज इज अ पवित्र घास, एक पवित्र घास का मूंज कहा गया है। जनेऊ इज अ सीक्रेट थ्रेड, साजे मतलब सजता है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे। यस, सो सिक्स्थ चौपाई इज शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन मीन्स आप महादेव शंकर भगवान के सुवन हो, मीन्स एक रूप हो। सुवन जिसको हम कहते हैं, आप पुत्र, कोई कोई लोग पुत्र कहते हैं, कोई कोई लोग एक डिफरेंट अवतार कहते हैं। तो ऐसे आप शंकर सुवन केसरी नंदन, प्रताप महाजगवंदन। सेवेंथ, विद्यावान गुणी अति चातुर, मीन्स हनुमान जी का वर्णन कैसे किया कि अब वो बहुत विद्यावान। ये अगर ये अगेन दिस इज अवधी लैंग्वेज, विद्या इज विद्या, विद्यावान, गुणी मीन्स बहुत गुणों से भरपूर। विद्यावान गुणी अति चातुर, चातुर मीन्स ये बहुत चतुर हैं, मीन्स क्लेवर हैं, विटी हैं, वाइज हैं। राम काज करीबे को आतुर, जो श्री प्रभु जी प्रभु श्री राम जी के जो काज है, मीन्स जो उनके काम है, करीबे को आतुर मीन्स करने के लिए, करीबे मीन्स करने के लिए वो आतुर रहते हैं, मीन्स हमेशा ही रेडी रहते हैं, उतावले रहते हैं। ही वॉन्ट्स टू डू इट एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर, हनुमान जी राम काज करने के लिए कभी भी आतुर रहते हैं, रेडी रहते हैं। एथ चौपाई, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया मतलब प्रभु श्री राम जी के बारे में सुनने को रसिया, रसिया मतलब बहुत खुश, आनंदित। सो प्रभु श्री राम जी के बारे में सुनने के लिए आप हमेशा ही खुश रहते हैं और हमेशा ही रेडी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया मतलब राम जी, लखन जी, सीता मैया आपके मन में बसते हैं। श्री अपना हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया था कि मेरे प्रभु श्री राम सीता सहित, लक्ष्मण सहित मेरे अंदर बसते हैं, मेरे चित्त में बसते हैं। सो दिस इज द डिनोशन ऑफ दैट। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। 9, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि सिया ही दिखावा मीन्स जब सीता माता अशोका वाटिका के यहाँ बैठी थी, अशोका वाटिका में थी वहां पर लंका में, तो सूक्ष्म रूप मीन्स छोटे से छोटा रूप। सो ये एक सिद्धि श्री हनुमान जी को सीता मैया ने ही प्रदान की है। अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसको हम कहते हैं, उनमें से एक सिद्धि ये है कि वो सूक्ष्म अपना रूप कर सकते हैं, बहुत ही छोटा अपना रूप कर सकते हैं। तो अगर सीता मैया के सामने वो बड़े बनकर जाते थे तो नेचुरली सीता मैया भी थोड़ा डर जाती थी कि ये कौन आया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने एकदम छोटा, जैसे एकदम इन मस्कीटो से भी छोटा उनका रूप लेकर वो लंका में गए। तो सूक्ष्म रूप मीन्स एकदम छोटा रूप धरी मीन्स धरना, मीन्स लिया। सिया ही दिखावा मीन्स सीता माता को दिखाया उन्होंने। और बिकट रूप धरी लंक जरावा मीन्स बहुत बड़ा रूप लेकर उन्होंने वो लंका में आग लगा दी, जिसको हमने जाना है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा जिस पर अग्नि की थी, उसके वो जो अग्नि लगाई गई थी वहां पर फुल लंका को नष्ट कर दिया था। बट इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी जिंदगी में कोई संकट आए, कोई मुश्किल आए, कोई पीड़ा आए, तो उस समान have the nimrata, have the good of becoming small, take a step back, lie low। मतलब जब जिंदगी कठिनाइयां देती है, प्रॉब्लम्स देती है, तो थोड़ा सा हम्बिल रहना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है स्थिति परिस्थिति के अनुसार। ऑलराइट, सो द 10th now, the 10th चौपाई, भीम रूप धरि असुर सहारे
श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। भीम रूप मीन्स बहुत ही बड़ा विशाल रूप, बड़ा फॉर्म धर के, मीन्स धरी मीन्स धर कर। असुर सहारे, असुर मीन्स द डीमंस, द डेविल्स, द पीपल विच आर नॉट गुड। सुर मीन्स गुड, असुर ओवर हियर मीन्स नॉट गुड, मीन्स डीमंस, जिन आपने उनको मारा। सहारा मीन्स उनका एंड किया। रामचंद्र, श्री रामचंद्र के काज सवारे मीन्स आप श्री प्रभु रामचंद्र जी के काम सवारते हो, आप और भी अच्छा करते हो। भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। 11th चौपाई। लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। लाई संजीवन लखन जी आए विच मीन्स संजीवन बूटी, संजीवनी बूटी। क्योंकि जब मेघनाथ ने एरो चलाया था, जो रावण जी के पुत्र थे, तो उनको बताया गया था, जो सुषेण वहां पर वैद्य थे लंका में, हनुमान जी उनको लाए थे। सुषेण जी से पूछा गया, वैद्य जी से पूछा गया कि लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचाए जाएं। तो सुषेण जी ने बताया कि एक ही तरीका है कि हिमालय में जो संजीवनी जड़ी बूटी है आप वो लाएं। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं लाता हूँ। जब वहां पर गए तो इतनी सारी जो जड़ी बूटियां थी देखकर कंफ्यूज हो गए। तो बोला मैं क्या लाऊं, तो वो फुल पहाड़ी उठा लाए। अब जैसे होता है ना, अरे जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने कहीं पे भी सुना था, मिस्टर आलोक गुप्ता जी की जो वीडियो है मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है। तो उनका ही एग्जांपल मैं शेयर करती हूँ कि जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी अगर किसी को, कोई कर्मचारी को कहा जाए कि आप जाकर वो फाइल जो है खोज कर लाइए, वो वाली फाइल, लाल कलर वाली फाइल खोज कर लाइए। तो इतनी सारी लाल फाइलों के बीच में कर्मचारी कहता है कि मैं क्या लाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी सारी फाइल्स है मैं क्या करूं। तो मुझसे नहीं हो रहा है या तो नहीं समझ में आ रहा है। पर ऐसा नहीं, तो वो क्या करते हैं, फुल टोकरी ऑफ फाइल्स कोई लाकर दे देता है, बोलता है यही है, अब इनमें से आप छांटिए, इनमें से आप निकालिए। तो सेम हनुमान जी ने किया, उन्होंने फुल पहाड़, माउंटेन उठाकर ला के उनके सामने रख दिया, सुषेण जी के सामने, कहा अब इनमें से आप देखिए संजीवनी बूटी कौन सी है। तो लाई सजीवन लखन जी है मीन्स लखन, लक्ष्मण जी के लिए आप संजीवनी बूटी लाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुबीर, श्री रघुबीर मीन्स श्री राम जी, हर्षि मीन्स बहुत खुश हुए, उर मीन्स हृदय। तो श्री रघुबीर, श्री राम जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश होकर उन्होंने आपको अपने हृदय से लगाया। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ईसाई भाई। सो रघुपति इज नोन एज श्री राम ओवर हियर। रघुपति, तो उनके जो कुल थे ना, रघुकुल उनको कहते थे, रघुकुल। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई मीन्स तुमने आगे बहुत आगे बढ़ाया है इसको। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई मीन्स श्री राम जी इज टेलिंग लॉर्ड हनुमान कि तुम मेरे प्रिय भरत के समान हो, मेरे सबसे जो छोटे भाई हैं भरत, उनके समान तुम मेरे लिए हो। श्री हनुमान जी को कहते हैं श्री राम। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। 13th चौपाई। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन तुम रो जस गावे, जिसका मतलब है सहस मीन्स 100, सहस मीन्स 100, सहस्त्र मीन्स 1000, सहस बदन 100, बदन मीन्स मुख, 100 माउथ्स, तुमरो जस मीन्स यश। यश ओवर ईयर मीन्स आपके लिए बहुत 100 मुख, इतने सारे गुण गाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि आपके लिए कोई मतलब बोलते नहीं थकता है, आपके इतने सारे लोग गुण गा रहे हैं। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे मीन्स श्रीपति ओवर हियर मीन्स लॉर्ड श्री राम। अस कहीं ऐसा कहकर, ऐसा कहकर मीन्स अस कहीं ऐसा कहकर श्रीपति कंठ लगावे मीन्स अपने गले से श्री हनुमान जी को लगाकर कहते हैं कि 100 मुख तुम्हारे गुण गा रहे हैं, तुम्हारा यश का गुणगान कर रहे हैं। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी को श्री राम जी ने अपने कंठ से लगाया, अपने गले से लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक, नाउ सनकादिक मीन्स अभी जैसे यहाँ पर हम जैसे अभी आजकल सनातन धर्म की बात करते हैं। इज माई वॉइस क्लियर गाइज, लेट मी नो प्लीज। लेट्स प्रोसीड इफ इट इज क्लियर। सनकादिक की जब हम बात करते हैं, सनक मीन्स सनत कुमार, जिन्होंने सनातन धर्म को बनाया था, उनका ही कार्व्ड द पाथ फॉर द सनातन धर्म, जिसको अब हम इवन हिंदू धर्म से यू नो we kind of swap the words for हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो सनातन, सनत कुमार ने जो ये धर्म बनाया था, जो ये पाथ को कार्व किया था सनक ने एंड सनानंदन ने, तो ये उनके बारे में बात कर रहे हैं। सनकादिक
ब्रह्मादि मीन्स ब्रह्म आदि, मुनीसा मीन्स जो ऋषि मुनि है, नारद सारद सहित अहिसा, नारद इज नारायण, सारद मीन्स सरस्वती माता, माता शारदा, सहित मीन्स उनके साथ में जो शेष नाग है, अहिसा है, उनके साथ में जो शेष नाग है, मतलब ये सब बड़े बड़े बिग बिग लोग, ऑल दीज बिग पीपल, सनकादिक ब्रह्म आदि मीन्स ब्रह्म और आदि के साथ में, मुनीसा ऋषि मुनियों के साथ में, नारद नारायण, शारद मीन्स शारदा माता, सरस्वती माता, शेषनाग आदि उनके साथ में इन्होंने जम कुबेर दिगपाल जहाते, जम मीन्स यम, the lord of death. Kuber is the god of wealth along with Malakshmi. Digpal. Now, Digpal, Dig means the directions: north, south, east, west, northwest, 45 degrees, northeast, 45 degrees, southeast, 45 degrees, southwest, 45 degrees, vertical, ऊर्ध्व जिसको हम कहते हैं, वर्टिकल जिनको जो ब्रह्मा जी वहाँ के गॉड है, एंड पाताल, सो डाउनवर्ड. सो ऑल दीज डायरेक्शंस, यहाँ के जो पाल है मीन्स द पीपल हु टेक केयर, द गॉड्स, द लॉर्ड्स और द caretakers, you can say in subtle terms. जम कुबेर means यम कुबेर दिगपाल जहाते, जहां जहां ये लोग हैं, कभी कोबिद कही सके कहाँ थे. कभी मीन्स कवि, कोबिद मीन्स जो पंडित गण है या पंडित जन है, कही सके कहाँ थे मीन्स वो क्या ही कह सकते हैं आपके बारे में, मीन्स आपकी जो महिमा है इतनी ज्यादा है, जो ये सब लोग भी आपके बारे में कितना भी कहें वो कम ही पड़ता है. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना. सुग्रीव को आपने श्री राम जी से मिलाया. श्री राम जी से मिला के जब बलि का वध हुआ, जब श्री राम जी ने बलि को मारा, तब आपको सिंहासन मिला. तो आपने सुग्रीव पर जो उपकार किया था, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा. तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण जो रावण जी के प्रदत्त है, तुम्हारा जो कहना था, आपका जो कहना था वो विभीषण ने माना. लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर गए सब सब जग जाना, मतलब लंकेश में, लंका में सबको ये बात को जानना ही था. तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना. जुग सहस्त्र जो जन पर बानु, लील्योता ही मधुर फल जानू. जो 1000 युग है, योजन, योजन मीन्स योजन, पर भानु, भानु मीन्स सूर्य. ऐसे कहा जाता है कि इवन जो सूर्य देव हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, कि उनको फल समझकर, लीलियो ताही मधुर फल जानू मीन्स मीठा, फल मीन्स फ्रूट, जानकर श्री हनुमान जी ने खा लिया था. तो ये ऑलरेडी वी डिड इन द स्टार्ट कि जुग सहस्त्र योजन, वैसे तो इट इज लाइक सो मेनी किलोमीटर्स अवे, बट ऐसा कहा जाता है, देयर इज अ स्टोरी दैट लॉर्ड हनुमान थॉट, उन्होंने ऐसा ले लिया, लीलियो मीन्स उन्होंने लीलियो ताही, उन्होंने ऐसा ले लिया कि सूर्य देव जो है एक्चुअली एक मधुर फल है, एक स्वीट फ्रूट है, तो उनको जाकर उन्होंने खा लिया. प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं. मुद्रिका इज अ रिंग. तो श्री राम जी से हनुमान बाद में मिले थे, जब ये इन लोग लंका की, मतलब when they were searching for Lord Sita, तब that time Lord Hanuman was given a ring. राम जी ने अपनी अंगूठी दी थी टू लॉर्ड हनुमान कि जब आप मेरी सीता से मिलो तो उनको ये अंगूठी देना, तो वो समझ जाएंगी कि ये मेरी अंगूठी है और आप मेरी तरफ से आए हो. ठीक है. सो इसमें क्या हुआ था, वैसे तो प्रभु जी, मतलब हनुमान जी कुड हैव कैरीड इट इन हिज क्लोथ्स, बट ही कुड नॉट, ही डिड नॉट, बिकॉज कहीं वो गिर गई अंगूठी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर सीता जी मानेंगी नहीं, फिर उनको तो वो लंका का ही भाग, कोई लंका में से कोई ऐसा कोई जन है उनके पास आया ऐसा समझेंगी, कोई भी हो. अगर इफ यू डोंट प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ प्रूफ दैट यू हैव कम फ्रॉम समबडी बिकॉज ऑफ समबडी, you will not trust that person, and especially in the situation where Sita Maiya was, it was not easy to trust. But so प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, मतलब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मुख में ही वो अंगूठी रख दी थी श्री राम की, जो उनको सीता मैया को दिखानी थी. प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही. जल्दी लांगी मीन्स जो इतना जो विशाल जो जल था, ओशन था, समुद्र था, उनको लांग कर गए अचरज नहीं, मतलब इसमें कोई शंका की बात नहीं, इसमें तो कोई सरप्राइज की बात नहीं कि ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है. उसको वो पूरे समुद्र को लांग कर आप जो इतने आसानी से गए, वो अंगूठी मुंह में लेकर, वो आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल था. प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जल्दी लांगी गए अचरज नहीं. दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते. दुर्गम मीन्स जो बहुत मुश्किल काम होते हैं, जो आसानी से न हो सके, उसको कहते हैं दुर्गम.
दुर्गम काज मीन्स काम, जो काम आसानी से नहीं होते हैं, जगत के मतलब फुल जग के, जेते मतलब वो जो नहीं हो सकते हैं, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, वो आप आराम से कर देते हो। सुगम मीन्स आसानी से, अनुग्रह मतलब आप हमारे पास आकर वो ग्रेस मतलब हमारे पर उपकार कीजिए, आप हमें आकर वो चीज के लिए हेल्प करते हैं, आपका हमारे पर उपकार रहेगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, आपकी वजह से जो हमारे काज पूरे होते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन टू आवर लाइफ एंड हेल्पिंग अस, जिसकी वजह से हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होता है, जो डिफिकल्ट कार्य है वो भी सिद्ध होता है। अभी देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी कष्ट आता है, संकट आता है, हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते हैं कि हनुमान जी आप आइए, आप प्लीज ये कष्ट को आप दूर कीजिए। यस, ट्यूसडेज को, सैटरडेज को लोग जो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, इनफैक्ट आई फील एवरी डे करना चाहिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। सो राम के द्वार पर तुम रखवारे हो, श्री राम प्रभु जी के राम के द्वार पर, डोर पर आप रखवारे हो। यू आर द पर्सन हु वॉचेज ओवर द डोर ऑफ राम जीज प्लेस। होत ना आज्ञा बिन पैसारे मतलब आपकी आज्ञा के बगैर कोई अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। जब तक आपकी आज्ञा नहीं हो तो आप कोई भी हो, अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। 22nd चौपाई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब जो दुनिया के समस्त सुख हैं वो सिर्फ आपका नाम लेने से आ जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना मतलब आप जब मेरे रक्षक हो तो मुझे कौन सी चीज का डर है, कौन सी चीज का भय है। ऐसा होता है कि आप किसी के साथ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू मूव विद योर फादर, आप अपने फादर के साथ जा रहे हो, एक बच्चा होता है अपने फादर के साथ जाता है और वो बच्चा अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है, बहुत सेफ फील करता है। या आप किसके साथ अपने सपोज इफ यू आर समबडी, आप छोटे बच्चे हो, या आप छोटे बच्चे को देख लो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत सिक्योर होते हैं, या कोई अपने बॉडीगार्ड के साथ हो बहुत सिक्योर फील करता है। तो जैसे वो फादर का फीलिंग है आता है ना बच्चे को, वैसे ही हम वैसे फील करते हैं हनुमान जी के लिए कि आपका नाम लेते ही समस्त सुख मेरे पास आ जाते हैं, और जब आप मेरे रखवाले हो, आप मेरे रक्षक हो, तो मुझे कोई चीज का भय हो ही नहीं सकता, डर हो ही नहीं सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपन तेज समारो मीन्स आपका जो तेज है, संहारो आपे मीन्स आप ही संभालो। इतना ज्यादा आपका तेज है, आपके तेज का कोई भी जो मतलब इसका जो इफेक्ट है, इतना जो स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको कोई नहीं संभाल सकता है। हनुमान जी प्लीज आप ही संभालिए अपना तेज। तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग कौन से हैं वो तीनों लोग? तीनों लोग हाँकते कांपे मीन्स जो भूलोक, स्वर्गलोक एंड पातालोक, हाँकते कांपे मीन्स थर थर कांपते हैं। आपका तेज इतना ज्यादा है कि तीनों लोग आपके तेज से कांपते हैं। सो आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे मतलब भूत पिशाच, एनी काइंड ऑफ इविल स्पिरिट, एनी काइंड ऑफ डीमन, एनी काइंड ऑफ बैड ऊर्जा, नेगेटिविटी स्पिरिट्स कैन नॉट कम नियर यू। एक बार आपने जब महावीर का नाम ले लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया, I mean, माँ दुर्गा, so माता दुर्गा एंड हनुमान जी, these are the two gods and god and goddesses respectively। आप इन दे आर वेरी पावरफुल, अगर आपने इनका नाम लिया तो ये सब जो बुरी ऊर्जाएं हैं आपके निकट, आपके समीप, आपके पास नहीं आती हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जब जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो जो अलग प्रकार के रोग, दुख, कष्ट, जो पीड़ाएं, शरीर की पीड़ाएं होती हैं, रोग होते हैं, आपको सब, आप सब वो हर लेते हो। मेरे जो भी कष्ट होते हैं, पीड़ा होती है, रोग होते हैं, आप सब हर लेते हो। जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीरा मतलब हनुमान, हनुमान जी के जो भी गुणगान करते हैं, उनको जो याद करते हैं कंटिन्यूसली, जपथ निरंतर मीन जिनका आपका, जिनका जो बार बार जाप करते हैं कंटिन्यूसली निरंतर, वो सब दुख, रोग, कष्ट, पीड़ा से दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब संकटों से हनुमान जी छुड़ाते हैं, ये काफी सरल है। संकट ते हनुमान छुड़ावे विच मीन्स लॉर्ड हनुमान जी डिलीवर्स यू फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ challenge, problem, issue, worry, he delivers you from that। मन क्रम over here, कर्म it means over here, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, वचन over here means वचन,
मन कर्म वचन ध्यान जो लावे मीन्स जो भी अपना मन और अपने कर्म, अपने बोल, अपने जो शब्द हैं ध्यान से हनुमान जी की प्रति लगाते हैं, की तरफ लगाते हैं, तो हनुमान जी उनके सब संकटों को ऐसे चुटकी भर के दूर करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम सावजा। सब पर राम जो तपस्वी है, राम जी को कैसे कहा गया है, कैसे बताया गया? तपस्वी मीन्स जो बहुत तप करने वाले हों, जो डिसिप्लिन्ड हो, जो बहुत अपने काम पर, अपने काज पर खरे उतरते हों, वैसे राजा बताए गए हैं उनको। मीन्स जो अपना राजा जो बहुत ही ड्यूटीफुल हो, धार्मिक हो, तपस्वी हो। तिनके काज सकल तुम साजा मीन्स आप उनके जो काज हैं, श्री प्रभु रामचंद्र जी के जो काज है, मीन्स जो काम है, सकल तुम साजा मतलब आप एकदम से ही सजा देते हो, कंप्लीट कर लेते हो। आप जो है हमेशा ही प्रभु जी के काम करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसे तपस्वी राजा के आप काम सफल करने के लिए रेडी हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे मतलब अपने मन की इच्छा, मनोरथ मीन्स अपने मन की इच्छा जो कोई आपके पास लाता है, सोई अमित मीन्स जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, जीवन फल पावे, उसको फुल लाइफ टाइम हमेशा वो चीज का फल मिलता रहेगा। जो अपने मन की इच्छा आपके पास लाएगा, सोई अमित जीवन फल फल पावे, जो कभी खत्म नहीं होने वाली हो, वो फल उसको हमेशा ही मिलता रहेगा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप, युग मीन्स युग, कौन से युग है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। चारों युग परताप तुम्हारा मीन्स आपका जो तेज है, प्रताप है, प्रकाश है, आपका चारों युगों में है प्रसिद्ध जगत उजियारा मीन्स फेमस। प्रसिद्ध मीन्स ओवर हियर फेमस। प्रसिद्ध जगत मीन्स फुल जग, उजियारा मीन्स आपका जो उजियारा है, फ्लेम है, ग्लो, रोशनी, प्रकाश, चारों युग में प्रसिद्ध है, फेमस है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो साधु और संत हैं, महात्मा है, जो भक्त जन है, आप उनके रखवारे हो, आप उनके प्रोटेक्टर हो, आप उनको कुछ नहीं होने देते हो। और असुर मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं, दानव होते हैं, जो भक्तजन को दुख पहुंचाते हो, साधु संत को कष्ट देते हो, उनको पीड़ा देते हो, वैसे लोगों को आप निकंदन राम दुलारे मतलब आप उनको दूर कर देते हो, हटा देते हो। राम दुलारे मीन्स राम जी के दुलारे मीन्स बहुत प्यारे। अब कोई छोटा बच्चा होता है घर में, तो वो सबका दुलारा होता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लव हिम, टेक केयर ऑफ हिम, बी विद हिम, होल्ड दैट चाइल्ड और हर, एंड उसको प्यार करने का मन करता है। तो दुलारे मीन्स आप प्रभु श्री राम जी के दुलारे हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियां और 9 निधियां कि आपको जो दाता है, मतलब श्री हनुमान जी को ये जो अष्ट सिद्धि और 9 निधि सीता माता ने गिफ्ट में दी थी, ब्लेसिंग में दी थी। असबर दीन जानकी माता, असबर दीन मतलब ऐसा वर, बर मीन्स वर हो गया, दिस इज अवधी लैंग्वेज। असबर मीन्स ऐसा वर, दीन दिया, जानकी माता, जानकी माता है जो सीता मैया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। नाउ विच आर द अष्ट सिद्धि एंड नवनिधि is now what I'm going to share with you. Get ready. Okay, let me just minimize this and here you go. अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता. Okay, the Ashtasiddhi granted, which were granted to Hanumanji by Sita Maya. We'll take a look. Anima, which is the ability to reduce in one size. That's why he was able to carry the ring, the mudrika, to Sita Maya when she was seated at Ashoka Vatika. Anima, the ability to reduce one's size. Mahima, the ability to increase one's size. मतलब एकदम विराट, एकदम बड़ा होकर. Okay, that is one more सिद्धि. गरिमा, ability to become heavier. जब हनुमान जी को बोला गया कि इनको यहाँ से निकालो, और लंका में हर किसी ने कोशिश की कि उनको हटाएं यहाँ से, किसी ने उनका कुछ मतलब हटाने की तो दूर, किसी को हिलाने की इतनी काबिलियत नहीं रख सकता. मीन्स टू इंक्रीज द वेट ऑफ वंस बॉडी, द एबिलिटी, द गरिमा. देन लगिमा, विच इज एबिलिटी टू बिकम लाइटर, लाइटर देन अ feather. Feather is also heavier, lighter than a feather. Prapti, to obtain anything, to get anything one wants. Prakamya means ability to fulfill your desires. सित्वा, लॉर्डशिप ओवर क्रिएशन. अभी कोई कोई होते हैं जिनको बार बार कहना पड़ता है अपना ये काम कीजिए, मेरा ये काम कीजिए, मेरा ये काम कीजिए, वैसे नहीं. और कोई ऐसे होते हैं कि सिर्फ बोलने से, उनको खाली जिक्र करने की जरूरत होती है,
एंड उनका काम इतना स्मूथली हो जाता है, उसको कहते हैं सित्वा, लॉर्डशिप ओवर क्रिएशन। वसित्वा, कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, मीन्स वो सब चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये है इनकी अष्ट सिद्धि। अब बात करें नवनिधि, कौन सी है नवनिधियां जो हनुमान जी को दी गई हैं? वो है, first one is Mahapadma. That is a great, it is called, it's actually a bluish lotus flower which is found in the Himalayas. Great lotus flower, Mahapadma, one of the 9 treasures of Kubera. This denotes children, संतान, आपका परिवार, आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक निधि है. So Padma, this is also one lotus which I just mentioned about the bluish color. It is symbolizing integrity. Means आप अपना काम सच्चाई से करना, जॉइंट वे में अच्छे से करना. फॉर एग्जाम्पल फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज अगर साथ में रहती हैं तो अगर इंटेग्रिटी के साथ में चलती हैं एक दूसरे के साथ तो वो परिवार भी आगे बढ़ता है. Then is Shankar. Shankar here denotes Lord Vishnu also. It's a conch. It speaks about time. मतलब time controller जिसको हम कहते हैं, right? So in a way, ये परफेक्ट टाइम पे काम करना, परफेक्ट टाइम पे एग्जीक्यूशन करना. इमेजिन अगर बच्चा टाइम पर सिर्फ अगर 10 या 15 मिनट बहुत लंबा हो गया, अगर कोई देरी से पहुंचता है और एग्जाम की गेट्स अगर वो बंद हो जाती है तो आपको पता है फिर उसके एंट्री नहीं मिलती है. सो टाइम जो कंट्रोल में भी रख सके. So that is Shanka. Makara, which is represented by a crocodile. Now, Makara is also considered as the vehicle of Ganga Maiya. Here, Makara, this Nidhi represents wisdom or Buddhi. So that is a Nidhi received by Lord Hanuman. Then, Kachapa, which means the tortoise, a turtle, which denotes home, a stable home. Mukunda, which is food, grains, जिसको हम कहते हैं Mukund, which is an abundance of food also. Kunda, which also denotes as a flower or as beauty. Then is Neela. कोई कोई लोगों को नीलम पहनाया जाता है middle finger में for their own prosperity according to their own astrological chart if required. So that denotes money. Then Kharva, which is cups or vessels, which denotes good health. Okay. So these are the Ashtasiddhi and Navnidhi. So Ashtasiddhi Navnidhi के दाता असबर दीन जानकी माता. Next, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. राम रसायन, आपको जो प्रभु श्री राम के नाम का जो आनंद है, रस ओवर हियर मीन्स द हैप्पीनेस, जो खुशी, राम का जो रस का मीठा जो स्वाद है, इसको एक डिनोशन ये भी कहा गया है. Also, rasayan over here could also mean the various weapons or the tools. Also, it can also mean the Brahmastra. It can also mean the fighting weapons. Also, both of this can be understood over here. Ram rasayan tumhare पासा means वो आपके पास है. सदा रहो रघुपति के दासा, आप हमेशा ही श्री प्रभु जी के दास बने रहिए, मतलब आप हमेशा उनके साथ रहिए. राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे. वेरी इजी. आपके जो भजन है प्रभु श्री राम जी को बहुत मतलब वो आप राम जी को कोई भी पा सकता है, और आपके जो भजन है प्रभु जी को बहुत ही प्रिय हैं, और वो जन्म जन्म के जो भी दुख कष्ट कोई भी किसी ने बुरे कर्म किए होंगे वो भी कोई भी भूल जाता होगा, वो भी कोई भुला देगा, क्योंकि आपके भजन इतने ज्यादा मधुर, इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो राम को पा लेते हैं. अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई. अंत काल मीन्स इन द एंड, जहां आप रघुबर मीन्स जिस अभी मैंने जैसा आपको थोड़ा टाइम पहले बताया रघुकुल जैसे होता है, रघुबर इज श्री राम. रघुबरपुर जाई, जहां जन्म मीन्स आपकी फुल लाइफ टाइम, हरि भक्त मीन्स राम भक्त कहाई. अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई. और देवता चित्त न धरे मीन्स ईयर इट मीन्स कि बाकी के जो देवता हैं दे मस्ट बी बिजी इन देयर ओन शेड्यूल, इन देयर ओन अपॉइंटमेंट्स. मगर बाकी के देवता शायद इतने ध्यान नहीं देते हो, वो इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड होंगे अपने काज में, अपने काम में, कि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं. बट हनुमत से ही सर्व सुख करे, मतलब हनुमान जी को सिर्फ नाम, सब सुख उनसे ही मिलता है. मतलब आप कहाँ पर भी कोई भी देवता को भी भले आप पूछें बुलाएं, पर वो थोड़े बिजी रहते हैं अपने काम में. बट हनुमान जी कितने भी बिजी हों वो आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए और आपको सुख प्रदान करेंगे. और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई. संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा. जो भी संकट है आपके कट जाएंगे, आपके मिट जाएंगे, आपकी सब पीड़ा दूर हो जाएगी. जो सुमरे मीन जो स्मरण करे, हनुमत, हनुमान जी का अपने मत में उस बलबीरा, उस वीर के नाम का जो स्मरण करता है, उसके सभी
प्रकार के संकट और पीड़ा दूर हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, 3 बार जयकार होती है। जय 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 हनुमान गोसाई मीन्स गोस्वामी जी, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, जो आपके साथ हमेशा ही बैठते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके समीप जो रहते हैं, उस पर आप कृपा कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई, सत इज 100, जो 100 टाइम्स पाठ कोई भी करता है, छूटी बंदी मतलब हर हर जो बंदिश होती है, हर जो सफरिंग होती है, हर जो ट्रैप होता है, उससे छूट कर उसको महासुख मिलता है। सुख इज ओके, महासुख मीन्स ग्रैंड सुख, ग्रैंड हैप्पीनेस कोई उनको मिलता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको उसकी जो भी सिद्धि, मतलब इसकी, अच्छा, साखी मीन्स विटनेस, सिद्धि मीन्स सिद्ध होना। गौरी सा यहाँ पर कौन है? गौरी सा मीन्स जो शंकर भगवान है। तो जो शंकर भगवान यहाँ पे जो विटनेस है, वो विटनेस बता रहे हैं आपको कि मैं यहाँ पे विटनेस हूं कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसको वो सिद्ध हो जाता है, उसको खुशियां मिलती है, उसके मनोकामना पूर्ण होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा ही आपके चेरा, आपके चेला। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन्होंने ये लिखा है हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा ही आपका हरि का चेला मीन्स प्रभु का, हनुमान जी का चेला है। कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, मतलब प्रभु जी, मेरे आप हृदय में डेरा डाल के बैठ जाइए, बस आप मेरे समीप, आप मेरे हृदय में आके आप बैठ जाओ। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। नाउ वी स्टार्टेड विद द दोहा एंड वी आर एंडिंग विद द दोहा टू। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। विच मीन्स पवन तनय, पवन के पुत्र, पवन जी के पुत्र, संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, संकट जो हरने वाले हैं, आपका रूप कैसा है? ऑस्पिशियस है। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। राम लखन और सीता मैया के साथ में आप मेरे हृदय में बसिए और आकर बस बस ही जाइए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। अभी एक और देयर वाज वन चौपाई जिसमें मैं आपको एक चीज जरा बताऊं। लेट मी जस्ट शेयर विद यू ओवर हियर, and it is important for you also to know, like it was very helpful for me also। क्या चीज है वो मैं आपको जरा भी बता रही हूँ। सो हनुमान जी को जैसे पवन पुत्र कहा गया है, अंजनी पुत्र कहा गया है, तो इवन जो वानर के जो भी जो किंग थे, तो उनके भी पुत्र एक्चुअली हनुमान जी ही हैं। बट ऐसा मान्यता है कि अंजनी जी ने महादेव के बहुत बहुत आराधना की थी, तो उनसे खुश होकर पवन, विंड हैड कम एंड गिवन हर खीर। तो वो जो खीर पवन जी ने उनको दिया था, तो ऐसा कहा गया है कि उनकी वजह से जो है, बिकॉज ही वॉज अ मैसेंजर और ही वॉज द मीडियम टू गिव द खीर, सो ही इज कंसिडर्ड ऑल्सो एज द फादर ऑफ लॉर्ड हनुमान। लेट मी शेयर विद यू द screen. Kesari is actually Hanumanji's father as well. So Kesari and Anjani were parents, actual parents of Lord Hanuman. But at the same time, Pavan Putra bhi unko kaha gaya hai. So that you should know, Kesari is the father also, and Anjani is Kesari's wife, Kesari ji's wife. Pavan is because now you know the reason which I explained to you. Now with this, the meaning of Sri Hanuman Chalisa is complete. Are you ready to now chant the Sri Hanuman Chalisa with me? If yes, please type yes in the comments, and I will be sharing with you the screen of this entire flow so you can chant along with me. If you're ready, please type Jai Shri Ram in the comments.
This is my first time doing the Hanuman Chalisa ka part, and I was a bit in a state of, it was a mixed state. It was happiness, it was excitement, it was overwhelming. प्रभु श्री राम हनुमान जी बड़े बड़े कार्य दे रहे हो, साथ भी देंगे ही, बट दैट इनिशियल ह्यूमन फैक्टर, देन आई सरेंडर्ड। आई सेड जो होगा हनुमान जी कर लेंगे, यहाँ तक लाया तो यहाँ से पार भी हनुमान जी ही कर लेंगे। जय श्री राम। ओके, लेट्स देन स्टार्ट विद द हनुमान चालीसा। ओके, लेट्स बिगिन। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, कहो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, किशन मिला दे। जय जय श्री राधे, किशन मिला दे। जय जय श्री राधे।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव. So ending this with this beautiful gratitude, and for sure I may not have been perfect. There may have been maybe some kind of mistakes, and when saying this, or maybe in the flow, I might have made some mistakes. Please do forgive me for the same, and please do let me know if you enjoyed chanting the Hanuman Chalisa as well. Thank you very much for joining. Yes, now let me see the comments over here. I can read the comments. Okay. Okay. Wait a minute. All right. I think, yes, I'm very thankful even for the Zoom technicalities to cooperate, YouTube technicalities to cooperate. कहते हैं एक एक कण का शुक्रिया, एक एक breath का शुक्रिया. This chair, this table, this laptop, all you people, all your time. श्री हनुमान जी, श्री राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद. Along with माँ सीता. So please do share this and try to spread the meaning of Shri Hanuman Chalisa. Let's see what new Kaj Shri Hanuman ji has in store for me. And I will be ending this with Govind Ghat story, where many of you know, and for those who don't know, when Hanuman ji का मैं जब चालीसा पढ़ रही थी, हनुमान चालीसा, last year 2022 in December, when I was chanting Hanuman Chalisa between 3 and 3:30, 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, रात का समय था, अमृत वेला. That time I was guided to be the medium of making सियाराम टेम्पल, हनुमान जी टेम्पल. जगह ऋषिकेश के काफी आगे थी, नाम धुंधला था, बहुत समय बाद मिली वो जगह. जब हनुमान जयंती के दिन पर 108 बार हनुमान चालीसा का जब पाठ हुआ, यही कमरे में, उसके बाद हनुमान जी ने गोविंद घाट जगह बताई कहाँ थी एग्जैक्टली, और वहां पर हनुमान जी का मंदिर, छोटा सा मंदिर, एक वापस उसका पूर्ण निर्माण हुआ है. गोविंद घाट इज जोशीमठ से 1 घंटा आगे, अहेड ऑफ ऋषिकेश जोशीमठ आता है, बिफोर यू गो टू हेमकुंड साहिब. तो हेमकुंड साहिब के पहले जो जगह आती है, मतलब गोविंद घाट में एक गुरुद्वारा है, पीपल स्टे ओवर देयर. गोविंद घाट से जब आप रास्ता लेते हैं हेमकुंड साहिब की तरफ जाने के लिए, आपने वो हनुमान जी के टेम्पल के यहाँ पर माथा टेकना ही है, मतलब वो आएगा ही टेम्पल, ऑन द वे आएगा ही. सो वहीं से क्रॉस करके देन लोग आगे हेमकुंड साहिब की तरफ जाते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड if at all any mistakes done intentionally, of course not intentionally or unintentionally, I ask for your humble forgiveness. Thank you very much for joining, and God bless you all. Jai Shri Ram, Jai Siya Ram, Jai Veer Hanuman. Thank you.